हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 12th के लिए है और इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ साथ ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री का सिलेबस आ रहा है। तो ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के साथ साथ नीट और यूपी टीजीटी पीजीडी एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा अगर उन्होंने केमिस्ट्री सिलेक्ट किया हुआ है। इसके साथ साथ ये वीडियो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से इसमें पैटर्न को कवर किया है और कंप्लीट सिलेबस इसमें दिया है। बढ़ता हूँ आगे, और ये वीडियो है पार्ट 5 का, यानी चैप्टर नंबर 3 के। हम इसमें पार्ट 5 को कवर कर रहे हैं और पार्ट 5 में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल होता है डैनियल सेल, और उसकी पूरी डिटेल्स अच्छे से देखेंगे और बाद में एक कंपैरिजन देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल का और बाकी एक जो केमिकल सेल्स होते हैं उनका क्या कुछ चेंजेस है। ठीक है, उनमें क्या कुछ डिफरेंसेस है। तो जल्दी से शुरू करते हैं यहाँ से गैल्वेनिक सेल से। तो गैल्वेनिक सेल होता क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इट मीन्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक सेल एक डिवाइस है जो रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि एक तरह से केमिकल एनर्जी, जो रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जो केमिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये हमें बात क्लियर होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो बनती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेपरेट कंपार्टमेंट। और इसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है। भाई देखो, एक कंपार्टमेंट में नहीं होता, अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि दो बेकर इसमें चाहिए होते हैं। ओके, एंड ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड हाफ सेल, और हर एक कंपार्टमेंट को हाफ सेल कहा जाता है। ठीक है, when the two compartment, it means half cells, are connected by the salt bridge and the electrodes are joined by wires through the galvanometer, the electricity begins to flow through the voltaic cell। तो ये कहना है, जब वो दो कंपार्टमेंट एक तो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू और इलेक्ट्रोड वायर्स के थ्रू गैल्वेनोमीटर से होते हुए जोड़ दिए जाते हैं, और तो उनके बीच जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी उनके बीच फ्लो करने लगती है, यानी कि जब पूरा सिस्टम जुड़ जाएगा तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये है डैनियल सेल। ये डैनियल सेल मैं आपको बता दूं, ये एक एग्जांपल है किसका? ये एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का। ये गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है। ओके, डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल का ही एक एग्जांपल है। इट इज डिजाइंड टू मेक यूज ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड द क्यूप्रिक आयन टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए डैनियल सेल है क्या। तो ये कह रहे हैं इट इज डिजाइन, ये डिजाइन किया गया था स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए जो जिंक और कॉपर के बीच होती है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। तो डैनियल सेल में जनरली अगर मैं कहूँ तो इसमें किसकी रिएक्शन होती है? जिंक एंड कॉपर की। जिंक एंड कॉपर की रिएक्शन होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, इसमें दो हाफ सेल होते हैं। The half cell of the left contain a zinc metal electrode dipped in ZnSO4 solution, zinc sulfate solution। तो ये कह रहे हैं जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये वाला जो है वो जो लेफ्ट साइड है उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और जिंक की इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, द हाफ सेल ऑन द राइट कंटेन्स अ कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और जो राइट साइड पे होता है उसमें एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, राइट साइड वाले में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और कॉपर की इलेक्ट्रोड इसमें डिप रहती है। ओके, द हाफ सेल आर जॉइंड बाय अ सॉल्ट ब्रिज विच प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए दो सेपरेट कंपार्टमेंट में है, यानी दो सेपरेट बेकर्स में है, तो इन दोनों को एक सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, इनके सॉल्यूशन आपस में मिक्स नहीं होंगे। चलते हैं आगे। हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड हाफ सेल इन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल। तो पॉइंट याद रख लीजिए कि जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि दोनों आधे आधे हाफ सेल बोले जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जिसमें रिडक्शन हुआ उसको ये बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ सेल। तो दो तरह के सेल हो गए, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल, और टोटल मिला के बन रही है हमारी डैनियल सेल। The electrode where oxidation takes place is called the anode, and the electrode where reduction takes place is called the
कैथोड। तो ये कह रहे हैं जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं एनोड और ये नेगेटिव होता है, और जिस पे हो रहा है हमारा रिडक्शन उसे कहते हैं कैथोड और ये पॉजिटिव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एनोड टू कैथोड फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर से एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इस प्रोसेस में फिर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। फ्लो ऑफ करंट अकर्स थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। अब जो करंट होता है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करता है, यानी सेल के अंदर से नहीं जाएगा, बाहर से जाएगा, जिसकी रीडिंग हमारे गैल्वेनोमीटर में जरूर आएगी कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम देख सकते हैं। द जिंक मेटल रोड लॉसेस मास वाइल द कॉपर रोड गेन्स द मास। अब जो जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड है ये कह रहे हैं इसका टाइम के साथ जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बननी शुरू होगी, जिंक का जो मास है वो डिक्रीज होगा, मास क्या हो जाएगा इसका? घट जाएगा। वाइल द कॉपर इलेक्ट्रोड विल गेन द मास, और कॉपर का जो मास है वो बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है इसके लिए डिटेल्स में अब गई ही इसमें बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से सुनिएगा। And the concentration of ZnSO4 will increase and the concentration of CuSO4 decrease। देखिए इलेक्ट्रोड की बात तो बता दी कि उन्होंने इसका मास डिक्रीज होगा और कॉपर वाले का मास बढ़ेगा, लेकिन ये कह रहे हैं ZnSO4 जो सॉल्यूशन है उसमें जो ZnSO4 का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा और कॉपर सल्फेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा, यानी इनमें उल्टा चल रहा है। ठीक है, जिंक का जो है मास घट रहा है लेकिन जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ कॉपर का तो मास है बढ़ रहा है लेकिन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट रहा है। बस यही हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड द सॉल्यूशन इन द बोथ द कंपार्टमेंट रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जो सॉल्यूशन है वो दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग देखते हैं। पहली आती है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसे हम कहते हैं एनोड। ओके, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है कि जो जिंक मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनाता है जिंक आयन, जिंक का आयन बनाता है Zn2 पॉजिटिव आयन। और रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है कि जो कैथोड पे कॉपर जो मेटल की इलेक्ट्रोड होती है वो सॉल्यूशन में से आयन्स में इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल बनाता है। तो यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ तो देखिए जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो बना रही है जिंक आयन, और यहाँ सॉल्यूशन में से जो कॉपर है, कॉपर आयन है, वो बना रहा है कॉपर मेटल। ये चल रहा है। द नेट सेल रिएक्शन विल बी ZnS प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस CuS। ठीक है, हम ये कह सकते हैं जिंक प्लस Q प्लस इज इक्वल जिंक प्लस कॉपर। सेल रिप्रेजेंटेशन को समझिए, सेल रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है जिंक, ये है इलेक्ट्रोड, ठीक है, लेफ्ट साइड वाली इलेक्ट्रोड। फिर लिखा हुआ है सॉल्यूशन ZnSO4, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की गई है। ये चीज समझ में आई? ठीक है। फिर इसमें आती है डबल पैरेलल लाइन। ये जो पैरेलल लाइन है इसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज का सिंबल। ये किसका सिंबल है? पैरेलल लाइन, सॉल्ट ब्रिज का। फिर हम लिखते हैं CuSO4, यानी कि दूसरे बीकर का सॉल्यूशन जो है वो है ये, ठीक है, और ये है Cu, इसमें डिप हुई इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा। तो ये चलता है लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड से, फिर सॉल्यूशन, फिर चलते हैं सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज से होते हुए दूसरा सॉल्यूशन टू इलेक्ट्रोड पे ही आके ये खत्म हो जाती है। ओके, यस। अब कुछ चीजें और डिटेल में समझिए, जैसे Zn और ZnSO4 लेफ्ट साइड के बीकर में थे, उस पे होता है ऑक्सीडेशन, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, और ये एनोड पर होती है तो ये कहते हैं एनोड, और ये होता है एनोड नेगेटिव। ठीक है, दूसरी साइड जो हमारा कॉपर सल्फेट और कॉपर का कॉम्बिनेशन था उसमें होता है रिडक्शन, इसलिए इस सेल को कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल, और ये होता है कैथोड और ये होता है पॉजिटिव। चलते हैं आगे, एक चीज पढ़ते हैं सॉल्ट ब्रिज। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है, और इस पे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। ज्यादा नहीं कहता तो बोर्ड एग्जाम में तो आपके पास क्वेश्चन जरूर इसमें बनता ही बनता है। इट इज यू शेप इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब ये कह रहे हैं सॉल्ट ब्रिज है क्या? भाई सॉल्ट ब्रिज यू शेप की एक ट्यूब है जो इन्वर्टेड कर दी गई, उल्टी कर दी गई, यानी पलट दी गई। ठीक है, और इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। Inert electrolyte are concentrated solution of KCl, KNO3, NH4NO3 dissolve in gelatin और अगर अगर। तो ये कह रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है कि KCl का सॉल्यूशन ले लो, KNO3 का सॉल्यूशन ले लो, या फिर अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लो जिसे जिलेटिन या अगर अगर में डिसॉल्व किया गया है। द एंड ऑफ द यू शेप आर प्लग विद द कॉटन वूल। अब जो ये ट्यूब होती है इसके जो एंड होते हैं इसमें कॉटन वूल लगा के इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है,
कॉटन वूल लगा के इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्वेज। भाई सॉल्वेज से क्या रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट, इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ द टू हाफ सेल एंड कंप्लीट द सेल सर्किट। सबसे पहली बात यह है कि ये दोनों हाफ सेल को ज्वाइन करता है और सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। इट प्रिवेंट ट्रांसफर और डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर। अब देखिए क्योंकि दोनों हाफ सेल अलग अलग कंपार्टमेंट में है तो इससे कोई भी डिफ्यूजन या सॉल्यूशन जो है आपस में मिक्स नहीं होते। भाई हाफ लेफ्ट वाले का अलग रहेगा, राइट वाले का अलग रहेगा, आपस में मिक्स नहीं होंगे। इट कीप्स द सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या करता है, दोनों जो हाफ सेल हैं उनके सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। द टू पैरेलल लाइन इंडिकेट द सॉल्ट ब्रिज इन द सेल रिप्रेजेंटेशन। अभी बताया था कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेलल लाइन लगाई जाती है सिंबल के अंदर। चलते हैं आगे। अब एक और टॉपिक है इसमें, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। देखिए मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा ऑलरेडी हो चुका था पार्ट 4 तक, ये किसी न किसी पार्ट में होगा, जहां तक ये दूसरे या तीसरे पार्ट में, ठीक है। और आज हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल, तो अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट इज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, व्हाइल गैल्वेनिक सेल जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक तो वो हुए जो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, और गैल्वेनिक बिल्कुल उसका उल्टा, ये कर रहे हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट, एनोड इज पॉजिटिव व्हाइल द कैथोड इज नेगेटिव। इनमें क्या होता है, जो एनोड होता है वो तो होता है पॉजिटिव और जो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल है उसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुझसे कि सर ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो डिटेल वर्जन है वो अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। चलते पॉइंट नंबर 3 की ओर। डिफरेंस क्या है, आयंस आर डिस्चार्ज ऑन द बोथ साइड बोथ द इलेक्ट्रोड। आयंस जो होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में आयंस आर डिस्चार्ज ओनली एट कैथोड। आयंस जो होते हैं सिर्फ डिस्चार्ज होते हैं कैथोड पर, यानी सिर्फ कैथोड पर ही इकट्ठे होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है गैल्वेनिक सेल के लिए कि वो केवल कैथोड पे इकट्ठे होते हैं, यानी कैथोड का मास बढ़ेगा। if the electrodes are inert, the concentration of the electrolyte decrease when the electric current is passed। तो ये कह रहे हैं जब इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का घट जाता है जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। Concentration of the anodic cell increase while the concentration of cathodic cell decreases when the two electrode are joined। अब ये कह रहे हैं इसमें क्या होता है, एनोडिक सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है, अभी बताया था, और जो कॉपर वाले सेल यानी कैथोडिक सेल का है उसका कॉन्सेंट्रेशन घटता है। बोथ इलेक्ट्रोड आर इन द सिंगल कंपार्टमेंट। देखिए बहुत अच्छा डिफरेंस है दोनों को याद रखने का, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल को। ये कह रहे हैं जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, एक ही सॉल्यूशन में डिप रहते हैं। While into the galvanic cell, anode and the cathode are fitted in separate compartment। ये दोनों separate compartment में फिट रहते हैं यानी अलग अलग रहते हैं। तो इसी के साथ मैंने जो कराया है स्टूडेंट्स वो कराया है गैल्वेनिक सेल का टॉपिक। ये होती है वीडियो समाप्त। हम मिले हैं आपसे अगली वीडियो में पार्ट 6 में, ठीक है। तो मिलता हूँ भाई, बाय।